हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं न्यू एंड फ्रेश चैप्टर, ठीक है, जो कि आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं 7th स्टैंडर्ड का 11 लेसन सर्कल, ठीक है। और आज हम लोग का ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में, कुछ उसकी बेसिक चीजें, फॉर्मूले, ठीक है। हम लोग अभी क्या करेंगे, इतने डिस्कस करेंगे, कुछ सारे बेसिक चीजें हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, पहले समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग का, वो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अभी सर्कल स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को बहुत सर्कल का बहुत चीजें ऑलरेडी क्या होगा, पता होगा। आप लोग ने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी क्या होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो, इसके पहले जो हम लोग का लेक्चर था वो हम लोग का क्या था, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर था, ठीक है। तो अगर आप लोग ने हम लोग ने वो जो बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो हम लोग का लेसन था, वो हम लोग ने क्या किया था, पूरा अच्छे से डिस्कस किया था, पूरा का पूरा अच्छे से उसको सॉल्व किया था, ठीक है। हर एक सॉल्यूशन हम लोग ने उसको हर एक क्वेश्चन का हर एक सॉल्यूशन हम लोग ने क्या किया था, दिया था, ठीक है। अच्छे से समझ के हम लोग ने क्या किया था, सारे सॉल्यूशंस निकाले थे, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके उसे देखिए, और आप लोग अगर वो अच्छा लगे तो आप लोग उसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। हम लोग ने वो सारे के सारे जो भी बैंक और सिंपल इंटरेस्ट है उसके सारे जो क्वेश्चन थे हम लोग ने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, न्यू लेक्चर है हम लोग का, लेक्चर नंबर 1, न्यू चैप्टर है, ठीक है। न्यू चैप्टर है 11th लेसन जो है सर्कल। तो अब मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूँ, सर्कल में क्या क्या होते हैं, कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। वो सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इधर पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ बच्चों, ये सर्कल, ठीक है। ये एक मेरा सर्कल है। आप लोगों को पता होगा कि सर्कल में बीच में ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है सेंटर, ठीक है। और ये जो सारे सर्कल्स, ये जो सारे सर्कल बना कैसे, ठीक है, बहुत सारे डॉट, ठीक है, बहुत सारे डॉट से, ठीक है, बहुत सारे बिंदु से जुड़कर एक क्या हुआ, सर्कल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, बहुत सारे जो डॉट्स से हम लोग उसको सारे डॉट्स को एक कर देंगे, ठीक है, और उसके वजह से क्या सर्कल हम लोग का फॉर्म होता है, ठीक है। अब मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग का जो ये हम लोग का क्या है, सेंटर है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि सेंटर इस कोण मतलब इस बाजू से लेकर इधर तक का ये जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, ये बताइए फटाफट। ये होता है डायमीटर, ठीक है। ये क्या होता है, डायमीटर, आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है, डायमीटर। और बहुत चीजें होती होंगी सर्कल में, ठीक है। आप लोग को आई थिंक ये सब पहले से ही पता होगा, आप लोग 6th स्टैंडर्ड में ये सब ऑलरेडी क्या किए होंगे, पढ़े होंगे। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। हम लोग जो भी बेसिक चीजें हैं उसको क्या कर रहे हैं, वापस से थोड़ा सा क्या करते हैं, रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या डायमीटर, अब आप लोगों को पता है डायमीटर का हाफ, मतलब कि यहां से यहां तक ये क्या होता है, डायमीटर का हाफ ये होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस, ठीक है। तो देखो, डायमीटर है, रेडियस है, एक चीज और होता है सर्कल में, आप लोग फटाफट बताओ क्या होता है। देखो ये क्या होता है, कोई एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास नहीं होता, ठीक है। कोई भी एक ऐसा लाइन मैं इधर ड्रॉ किया हूं, आप इधर कर सकते हो, उधर कर सकते हो, कोई भी एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो देखिए, एक सर्कल में इतने चीजें होते हैं, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होता है, ठीक है। अब सर्कल में अब हम लोग आते हैं इसमें इसके फॉर्मूले पे, ठीक है, कि सर्कल का फॉर्मूला कैसे कैसे होता है। अगर मुझे रेडियस निकालना हो, अगर मुझे डायमीटर निकालना हो, अगर मुझे सरकमफेरेंस निकालना हो, सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है
कि आप लोग ये देख सकते हो आउटर मोस्ट ये जो हम लोग का लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो हमें लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है वो क्या है, सरकमफेरेंस। क्या है, सरकमफेरेंस, ठीक है, ये क्या है, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो देखो जो ये आउटर मोस्ट ये जो हम लोग का लाइन ड्रॉ दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, इसको डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर का हाफ हम लोग उसको रेडियस बोलते हैं, और ये जो सेंटर से पास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड बोलते हैं। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलेस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले करेंगे, कुछ सॉल्व एग्जांपल करते हैं हम लोग, मतलब कि एक आध क्वेश्चन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, लेक्चर स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर सब पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं सरकमफेरेंस जो हमारा है, सरकमफेरेंस, ठीक है, ये सरकमफेरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला होता है पाई डी, एक और होता है 2 पाई डी, ठीक है, ये दो फॉर्मूले उसके जो सरकमफेरेंस के होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को r दिया रहेगा 2 पाई डी नहीं, आई थिंक 2 पाई r होता है, ठीक है, क्या होता है 2 पाई r होता है, और एक और होता है पाई डी होता है, ठीक है। ये रिलेटेड करता है किस पे, कि आप लोग को जो गिवन है, गिवन डाटा में क्या दिया है, अगर आप लोग को डायमीटर दिया है, पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हम लोग सरकमफेरेंस निकालेंगे। अगर आप लोग को सरकमफेरेंस दिया रहेगा तो और आप लोग को फिर क्या बोलेगा, r निकालना है, ठीक है। ये भी क्या है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है, सरकमफेरेंस का ही फॉर्मूला है। अब आप लोग को देखो और एक क्या है, अभी रेडियस का हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। रेडियस का क्या फॉर्मूला आता है, d बाय d अपॉन 2, जो डायमीटर है हम लोग का, हाँ, उसका हाफ क्या होता है, रेडियस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। मैं पूरा लिख देता हूं, डायमीटर का हाफ, ठीक है, मतलब डिवाइड बाय 2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन 2। ये क्या है, रेडियस का फॉर्मूला, डायमीटर का हाफ रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं आता हूं डायमीटर का फॉर्मूला, डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू आर। तो देखो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, क्या बेसिक फॉर्मूलेज है, कि सपोज मुझे d की वैल्यू दी रहेगी, मतलब डायमीटर मुझे कुछ दिया रहेगा, ठीक है, मुझे बोलेगा सरकमफेरेंस निकालेंगे, तो मैं d की वैल्यू पुट करूंगा, हमें सरकमफेरेंस मिल जाएगा, ठीक है। हमें सरकमफेरेंस दिया रहेगा, हमें बोलेगा r की वैल्यू निकालो, तो हम लोग सरकमफेरेंस पुट करेंगे, इधर r की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और एक चीज, पाई की वैल्यू देखो क्या होती है, ठीक है, हम लोग का पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, एक 3.14 और सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है 22/7, ठीक है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड। तो आप लोग को इस लेसन में ज्यादातर फॉर्मूले कौन से, ये वाले यूज करने हैं, ये वाले जो पाई की वैल्यू है आप लोग को ये यूज करने हैं, ठीक है। इसको भी यूज करोगे चलेगा, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो सम आप लोग का रहेगा वो, बिकॉज़ ये क्या है, पॉइंट में है, ठीक है, तो पॉइंट वाले सम बहुत थोड़ा मतलब डिफिकल्टीज आएंगी आपको सॉल्व करने में, ठीक है। ये वाले इसीलिए ज्यादातर आप लोग इस लेसन में क्या करेंगे, हम लोग ये वाले जो पाई की वैल्यू क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें पाई की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, हमें r निकालना रहेगा, ठीक है, हमें पाई की वैल्यू पता रहेगी, हाँ, दिया नहीं रहेगा, हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और हमें खुद से पुट करना रहेगा। अब हमें सरकमफेरेंस दे दिया रहेगा, सरकमफेरेंस का वैल्यू दे रहेगा, हमें r निकालना रहेगा, हम लोग निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें
क्या दिया रहेगा, देखो हम लोग को आर जब मिल जाएगा, अगर हमें बोलेगा कि रेडियस निकालो तो मैं तो इस फॉर्मूले से रेडियस निकाल दूंगा, ठीक है। बाय चांस हमें क्या बोला कि डायमीटर हमें दिया रहेगा, तो मुझे पता है कि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो अगर मुझे डायमीटर मिल रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले से मुझे क्या मिल रहा है, डायमीटर मिल रहा है, और उसके बाद मुझे क्या बोला कि रेडियस निकालने के लिए, तो सिंपल सी बात है, मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, मुझे रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे डायमीटर मुझे निकल जाएगा, बोलेगा रेडियस निकालना है तो मैं 2 into रेडियस कर दूंगा, मुझे रेडियस की वैल्यू पता रहेगी इससे, ठीक है। मुझे इससे रेडियस की वैल्यू पता है, मुझे इस वाले फॉर्मूले से रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या मुझे डायमीटर मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या थी, बेसिक चीजें थी सर्कल के, ठीक है। आप लोग को ये सब चीजें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। ये सब जो फॉर्मूलेस हैं वो आप लोग अच्छे से रिकॉल करना है। ऑलरेडी आप लोग को ये जो 6 स्टैंडर्ड में है ये क्या हो चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता होगा कि आप लोग को अभी क्या होगा, आप लोग इसको देखोगे एक बार तो आप लोग को क्या हो जाएगा, अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो बेसिक चीजें आप लोग को थोड़ा बताने की कोशिश की, ठीक है। इसीलिए ताकि आप लोगों को क्या हो, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग एक तो सॉल्व एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सारे बेसिक चीजें हम लोग ने ऑलरेडी देख लिए, अब उसी फॉर्मूले से हम लोग वो जो सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को दिखाया लिखाया, ठीक है, वो सारे फॉर्मूलेस का हम लोग यूज करके इस सब की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला है हमें, कि हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। सपोज मैं इधर पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मैं इधर पे क्या करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका डायमीटर मुझे दिया है, ठीक है। डायमीटर मुझे कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, मुझे क्या बोला है, फाइंड इट्स सर्कमफरेंस, मतलब कि मुझे क्या फाइंड करना है, ये जो हम लोग का आउटर लेयर जो ये है शेल, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे डायमीटर दिया, सर्कमफरेंस फाइंड करना बहुत ही आसान है, हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, देखो डायमीटर मुझे दिया है तो मैं लिख देता हूं, डायमीटर कितना दिया मुझे, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना है, सर्कमफरेंस क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मेरा, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, दो फॉर्मूले थे सर्कमफरेंस के, एक पाई डी था और एक 2 पाई आर था, ठीक है। तो मैं इधर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे सर्कमफरेंस चाहिए तो मैं क्या लगा दूंगा, पाई और डी, ठीक है। मुझे डी की वैल्यू दी है, पाई का वैल्यू मुझे पता है, सर्कमफरेंस मिल जाएगा, बस पुट कर दो। क्या है, देखो पाई की वैल्यू मैं लिख दूंगा 22/7 इनटू डी की वैल्यू मुझे पता है 14, बहुत ही सिंपल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसको मैंने काट दिया, क्या आ गया 22 इनटू 2, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। कितना आसान था, देखे बहुत ही सिंपल था, बस हमें फॉर्मूलेस क्या करने हैं, याद रखने हैं, और हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी अच्छे से याद रखना है। हमें गिवन डाटा क्या दिया है उसी के बेसिस पे हम लोग को क्या लगाना है, इधर पे फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें और टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं सॉल्व एग्जांपल का एक दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। उसको भी अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये लेक्चर हम लोग इधर पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 35 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, मैं इधर पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये क्या है, एक सर्कल। अब मुझे क्या बोला है, जो सर्कल का रेडियस है, मतलब क्या है ये रेडियस, तो कितना दिया है मुझे 35 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या बोला, फाइंड द सर्कमफरेंस, मुझे बोला है ये फाइंड करना है, मुझे सर्कमफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल से बहुत ही आसान है, देखो मैं क्या करता हूं,
रेडियस हमें दिया है कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है सरकमफेरेंस। ठीक है फॉर्मूला देखो दो फॉर्मूले थे। अब मुझे क्या दिया है रेडियस दिया है तो मैं रेडियस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है रेडियस वाला फॉर्मूला क्या था 2 पाई r यही था। अगर मुझे डायमीटर दिया होता तो मैं पाई d लगाता। ठीक है पाई d पाई इनटू d बट मुझे क्या दिया रेडियस दिया तो मैं क्या लगाऊंगा 2 पाई r लगाऊंगा। अब बस मेरे को आंसर मिल जाएगा 2 इनटू पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 और r की वैल्यू मुझे दी है 35। ठीक है 7 1 जा 7 7 5 जा 35 क्या बच गया 2 into 22 into 5 तो ये कितना हो जाएगा 44 into 5 ना 44 into 5 अब 5 बाकी का निकाल दो क्या होगा 5 4 जा 20 0 5 4 जा 20 21 22 तो 220 सेंटीमीटर। ठीक है तो ये क्या था हम लोग का जो सेकंड का था वो सॉल्यूशन था। बहुत ही सिंपल था। देखिए आप लोग कि मैं खाली क्या कर रहा हूँ हमें खाली फॉर्मूला लगाना है बाकी का आंसर आप लोग को मिल जाएगा। ऐसे बहुत ही सिंपल है। जो सर्कल लेसन है वो बहुत ही सिंपल लेसन है बहुत ही छोटा लेसन है। आई थिंक वो 2 लेक्चर में हम लोग का जो लेसन है पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है तो ये क्या था हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर था जो मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें सोचा मतलब आप लोग का बेसिक थोड़ा स्ट्रांग हो जाए इसलिए ये लेक्चर हम लोग ने क्या किया कंडक्ट किया। ठीक है तो आई होप आप लोग को समझ गया होगा कि बेसिक चीजें क्या थी इसमें। अब आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए अच्छे से फॉर्मूलेस याद कीजिए ताकि अब हम लोग जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा प्रैक्टिस सेट के साथ तो आप लोग को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है तो अगर आप लोग को ये जो लेक्चर है ये जो वीडियो है पसंद आया हो तो लाइक करना कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।